तामराई, तामराई, कम से कम मेरी बात तो सुनो। तामराई, क्यों पनीर ठीक हो ना? पूवरसु, तुम कुल देवता के मंदिर में आकर पोंगल बना चुके हो। अब से तुम्हारी जिंदगी हमेशा अच्छी रहेगी। ठीक है पुजारी जी। हर साल नियमित रूप से आते रहना। हाँ ठीक है, आता हूँ। ए दोस्त, ये लो थोड़ा पी लो, टेंशन कम हो जाएगा। दे, ये लो। अरे पकड़ो, लेना। अरे सुन, पहले एक पैक अंदर डाल, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है सोचेंगे ना। ले पकड़, पकड़ना। उठा। चीयर्स। चीयर्स बोलना यार। चीयर्स। चल पी जा यार। मैं बस भिखारी की तरह उससे विनती कर रहा हूँ और वो है कि मुझसे बिना बात किए मुंह मोड़कर यहाँ से चली गई। छे भाई, तुम्हारी और तामराई की शादी तो पहले ही तय हो चुकी है ना, उसके बाद तुम तामराई को ढूंढने क्यों जा रहे हो? ये कैसी बात कर रहा है तू? कौन सी बात तय हो चुकी है? तामराई कौन है? इसके सगे फूफा की बेटी है। तामराई को उठाकर मंगलसूत्र बांधने का पूरा हक इसे है। वो भी यही है और इसमें क्या कमी है? पढ़ाई नहीं की है या अकल नहीं है? खुद का घर नहीं है या पैसे नहीं है? क्या तामराई का भाई इससे अच्छा दूल्हा लेकर आ पाएगा क्या? अरे सुनो भाई, तामराई इसे भाव नहीं दे रही है, ये पहले ही टेंशन में है, तुम और भड़काकर इसे उकसा रहे हो। मेरी बात सुन भाई, जो दोस्त अपने पसंद की लड़की को उससे मिलवाता है वही सच्चा दोस्त होता है। कितनी फिल्में देखी है मैंने ऐसी। अरे भाई, उसका मामला अलग है और इसका मामला अलग है। हे, मैं तामराई को ठुकरा नहीं सकता। उसके बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। अगर तामराई और मैं एक हो सकते हैं तो उसके लिए कोई रास्ता बताओ। अरे यार, तामराई को पाने के लिए एक शानदार आइडिया आया है। क्या आइडिया है? जहाँ पे तुम्हारे सारे रिश्तेदार जमा है ना, वहीं पे तामराई के गले में मंगलसूत्र बांध दे। अरे नहीं यार, इससे कोई बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ये गांव है, यहाँ की सभी लोग इन्हीं के रिश्तेदार हैं। और इतना ही नहीं, फूफा की बेटी के गले में बुआ का बेटा मंगलसूत्र बांधे, ये गांव का रीति रिवाज है। इसीलिए सारे रिश्तेदार मिलकर इन दोनों को एक करवा देंगे। और क्या? देख, तू बस हिम्मत से काम ले। जा जा, ज्यादा सोच मत, जाके फटाक से काम कर डाल जा। अरे जा यार। अरे रे, हाथ धोने के लिए पानी तो है ही नहीं, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है बहन। दादी, पानी लाना है, आप घड़ा देंगी क्या? ले जा बेटी।
रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। मुझे कोई रास्ता बताओ और जाओ यहाँ से। तामराई। तुमने शराब पी रखी है? हाँ, पी है मैंने, और उसका कारण केवल तुम हो। तामराई, तामराई रुक जाओ। देखो, मेरे भैया को पता चल गया ना तो। तुम ये हमेशा भाई भाई की रट क्यों लगाए रहती हो? हाँ, सुनो, तुम अपने भाई से जितना प्यार करती हो उससे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार मैं करता हूँ, समझ गई? और मैं तुमसे यही बात बताना। तुम कैसे हो ये मुझे अब पता चल गया है। अब रास्ता छोड़ो, हटो। अब तुमसे बात करने का फायदा नहीं है, मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत इज्जत से बात कर ली, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगा सबकी सहमति से ही मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाकर शादी करूंगा, पर वो हो ना सका। पर कम से कम तुम्हारी सहमति से ही तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर तुमसे शादी करूंगा। इसीलिए मैं ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में बांधने जा रहा हूँ। अब शादी के बाद ही सबकी सहमति और आशीर्वाद ले लेंगे। क्या हुआ? तामराई अब तक नहीं आई। मैं जाकर देखकर आती हूँ। तामराई! रुक जाओ, तामराई रुक जाओ। तामराई अभी तक नहीं आई। उमा भी उसे बुलाने गई थी। तामराई! मलिका, भैया, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। तामराई! नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुमसे विनती करके भी देख लिया है, पर तुम हो कि नहीं पिघल रही। दूर हटो। ये सब क्या कर रहे हो तुम? अगर इसके भाई को पता चल गया ना तो बस चले जाओ यहाँ से। चलो तामराई। ये मेरे परिवार का मामला है। तामराई मेरे मामा की बेटी है और इसे मंगलसूत्र बांधने का हक भी मेरा है। इसलिए चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाओ और खड़ी होकर तमाशा देखो, समझ गई? हटो! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तामराई! तामराई मत भागो, मैंने कहा ना, मत भागो।
मम्मा मेरी बात सुनिए। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? हाँ? हाँ? मेरी बात सुनिए। तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं देखिए, मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? मैंने कहा ना मेरी बात सुनिए। मालिक, मैंने देखा कि पोरसू और पनीर वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। कहाँ पर? वहाँ बाग में। चलो चलो आओ जा भाई। देखते हैं। चलो, 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 चलो। आ जाओ। मेरी बहन को छेड़ेगा? मेरी बहन को छेड़ेगा? हाँ? रसू, अरे शांत हो जाओ। जिंदा छोड़ूंगा तुझे। मेरी बहन को छोड़ेगा? क्या कर रहे थे? बात करेंगे। शांत हो जाओ। झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। शांत हो जाओ। रुक जाओ। शांत हो जाओ। पता नहीं क्या बेटा, मंदिर है और यहाँ पर आपने पूजा की, इसके बावजूद एक दूसरे से तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। चाचा आप क्या बात कर रहे हैं? इसने मेरी बहन को छूने की कोशिश की और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं चुप रहूं? इसकी तो क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बहुत बार तुम्हारी बहन से ठीक से पूछा था, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। पोरसू, जो ये कह रहा है उसमें भी कुछ न्याय है ना? क्या बात करना? तुम्हारी बहन की शादी किसी से भी हो, लेकिन उसके जो बच्चे होंगे उसका बाप मैं बनूंगा। क्या कहा तूने? अरे बेटा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जान से मार दूंगा तुझे। नीचे रखिए। मुझे रोकने की कोशिश मत कोई करना। समझाओ इसे। आज मैं इसे मार दूंगा। अगर आप इसे मारकर जेल चले गए तो मैं और मल्लिका अनाथ हो जाएंगे। मेरी बात मानिए भैया, पत्थर नीचे रखिए। छी! दूर रहना। उठ जा बेटा। अरे ये क्या हो गया? उमा! हे भगवान! तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? शांत हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? बहुत हुआ, जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ। अरे समझाएंगे भी। मत करो, शांत हो जाओ। मत करो। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम लोग बात कर रहे हैं ना। इतने सालों बाद कुल देवता की पूजा करने आए हो, अब क्या आपस में मिलकर कटोगे मरोगे? बात करके निपटा सकते हो ना? ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? इससे बात करके क्या निपटाना है भला? ये बात करने के लायक भी नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके सामने कह रहा हूँ, आज से इस पनीर के परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। इतने सालों के बाद कुल देवता के मंदिर में पूजा करने आया था, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं मिला मुझे। अब इस मंदिर में पूजा करने के लिए मैं कभी नहीं आऊंगा। चलता हूँ। उमा, भैया पहले अस्पताल चलिए भैया। चलो। क्या हुआ? बाहर ही बैठे हो तुम? क्या प्रकाटेजी जाकर के थक गई? क्या श्रुति ने अच्छे से घूमकर खुशी मनाई? अरे आप और क्या कहेंगे, वहाँ जाने से पैसे खर्च होंगे, इसलिए उसने लोकल पार्क में ले जाने को कहा है। मेरे भाई, मेरे पापा और मम्मी ने बहुत समझाया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। आखिर में हार कर हमें श्रुति को वहीं लेकर जाना पड़ा। लेकिन तुम्हारा भाई मेरा धैर्य बहुत परखता है। मैं कब टेंशन में आकर फट जाऊंगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ हाँ, शुरुआत में छोड़ दिया तो अब टेंशन में क्यों हो? तुम दोनों के बीच मेरा ही सर फट जाएगा। इसकी तो सुनिए, एक और जरूरी बात बतानी है। क्या है?
बोलो। हमारी देव की अम्मा ने घर आकर समझौता कर लिया है। क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, वो कहने लगी कि पारी मेरा पाला हुआ बेटा है। मुझे उस पर गुस्सा नहीं बल्कि गर्व है। उस दिन तुम्हारे मामा सेंगोडन को तुम्हारे भाई पारी ने शर्मिंदा किया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि उसके बाद में वो गुस्से में होंगी। तुम कहते हो कि तारीफ करके बात कर रही हैं, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, इस बात पर तो घर में सबको आश्चर्य हुआ, पता है। लेकिन अम्मा ने भी घर के लोगों से ऐसे बात की जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अम्मा के आने से पापा, मम्मी, भाई सब लोग खुश हैं। ठीक है, क्या तुम्हारे मामा सेंगोडन की इस पर सहमति है? मामा और सेंथिल तो गुस्से में हैं। अम्मा ने कहा कि समय के साथ मैं उनको मना लूंगी, और क्या। एजिलारसी को देखने आए दूल्हे के घर वालों ने कल हमें कपड़े लेने के लिए कहा था ना। मेरी बात सुनो, कल दुकान पर जाकर तुम बस जो साड़ी वे दे दे वो लेकर के मत आ जाना, समझी? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, बच्ची के लिए 2-2 सेट अच्छी कीमत वाले देख कर ही लेकर आना। बिना जल्दबाजी के जो मैं कह रही हूँ सुनोगे? क्या तुम यही कहने वाली हो कि मेरे भाई ने मेरी बहन की शादी के लिए 3 लाख रुपए ही रखे हैं, इसमें हमें 2-2 सेट कैसे ला करके देगा? तेरी। अरे वो नहीं, एजिलारसी को देखने आए दूल्हे के घर वालों ने किसी और जगह रिश्ता तय कर लिया है। हाँ? ये क्या बहाने पे बहाना बना रही हो? उस दिन हमसे कहा था कि आपसे जो हो पाए वो कीजिए, गहने और पैसे की बड़ी उम्मीद नहीं है। और अब किसी और जगह ज्यादा गहने और पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ जाके रिश्ता तय कर लिया। फोन बज रहा है, जाकर के देखो कि कौन है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, मैं आती हूँ ना। कौन था फोन पर? पारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है और माँ बिना खाए लेटी हुई है। अगर हमारे बच्चे का मुंडन और कान छेदन कराना हो तो हिसाब करेगा, और काटेजी गया तो काफी खर्चा हो गया, और तुम्हें बिल्कुल दहेज भी नहीं देगा। ये सब कुछ तुम्हारी माँ नहीं पूछेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई तो तुम्हारी माँ लेट करके शादी के लिए राजी करवाएंगी। तुम्हारे भाई को ही शादी करने के लिए राजी करवाओ, फिर मैं तुम सबको देखता हूँ। भाई कुछ देर के लिए यही रुकना। आ जाओ बहन। आओ आओ पूरसु, सबने अच्छे से पूजा की ना? उमा, क्या तुमने अच्छे से पूजा की बेटा? हाँ, यही क्या है बेटा? हाथ और पट्टी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, बस चाकू लग गया और कुछ नहीं। ये क्या हो गया तुमको? चाकू लग गया क्या? और बोल रही हो कुछ नहीं हुआ? पूरसु, क्या हो गया इसे? पलक झपकते ही पता नहीं, न जाने क्या से क्या हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन की शादी किसी से भी हो, लेकिन उसके जो बच्चे होंगे उसका बाप मैं बनूंगा। क्या कहा तूने? अब इस मंदिर में पूजा करने के लिए मैं कभी नहीं आऊंगा। चलता हूं। जब तुम निकल रहे थे तभी बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरे मन को अशुभ लगा था। मैंने डरते डरते तुम्हें भेजा था। जो डर था वही हो गया बेटा। हम ही उमा को अपने साथ ले गए थे, इसीलिए ऐसा हुआ। इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, अचानक ऐसा हो जाएगा पता नहीं चला, हमें माफ कर दीजिए। छोड़ो पूरसु, उस नालायक रास्कल ने शराब पीकर ऐसा किया तो तुम क्या ही कर लोगे। उमा के हाथ में चोट लगी लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाई है, इतना काफी है। एक अच्छी बात हुई है पूरसु। पूरसु, उस नालायक रास्कल ने रिश्तेदारों के बीच इतनी बड़ी चुनौती देकर बात की है। इससे तामराई को भी खतरा हो सकता है। तामराई के लिए कोई अच्छा घर देख करके उसकी शादी करवा दो। मैं भी तो यही चाहता हूँ चाचा जी, लेकिन तामराई ही शादी नहीं करना चाहती है। तामराई, तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। उस पनीर ने इतनी भीड़ के बीच बिना डरे तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। अगर घर में अकेली रहोगी तो वो कुछ भी कर सकता है। आजकल टीवी और अखबारों में आता है ना
कि उस लड़की पे एसिड फेंक दिया, कॉलेज जाने वाली लड़की को काट दिया। ये सब पनीर जैसे लड़कों का ही काम है बेटा। मैं उम्र में बड़ा हूँ, पिता जैसा समझ के कह रहा हूँ, तुम जल्दी से शादी करके अपने पति के घर चली जाओ तो ही अच्छा होगा। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अभी शादी करने की मानसिक स्थिति में नहीं हूँ। थोड़ा समय बीतने दीजिए। तुरंत नहीं, तुम्हें कल ही शादी करने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। दूल्हे और अन्य चीजों को तय होने में समय लगता है ना। पुवरसु, तामराई ऐसा ही कहेगी। तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वो सब तो ठीक है, तामराई और उमा फ्रेंड्स हैं। तामराई की शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों है? उमा की भी तो शादी कर सकते हैं ना।